है फाइनेंशियल मार्केट्स, बिजनेस स्टडीज़ का 10th चैप्टर है 12th क्लास का, राइट। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट हम बोलते किसको हैं? फाइनेंशियल मार्केट एक वो मार्केट होती है फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, राइट। एक तो फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करती है, एक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के काम में आती है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जब हम शेयर्स को, नया शेयर्स को इशू करते हैं, डिबेंचर्स को इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएशन। जब सेकेंड हैंड शेयर्स को, विच मीन्स प्राइमरी मार्केट के बाद जब हम सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को सेल करते हैं, वी कॉल इट एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है जो मीडियम, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स को का नेटवर्क है, एक उनको प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल मार्केट मेक्स पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ मनी, पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है इन्वेस्टर से एंटरप्रेन्योर बोरोअर्स को, जो लोगों को पैसा चाहिए। हम कहते हैं ना फंड रेजिंग किया, ये फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू ही होती हैं फंड रेजिंग्स। एक्चुअली दे ब्रिंग टुगेदर द लेंडर्स ऑफ फंड एंड बोरोअर ऑफ फंड्स, जो पैसा लगाना चाहते हैं और जिनको एक्चुअल में पैसे की ज़रूरत है फॉर देयर बिजनेसेस, ये दोनों को ब्रिंग टुगेदर करती है। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स का क्या मतलब है? एक तो होता है क्रिएशन यानी कि रिसीविंग ऑफ फंड्स, ओके। दूसरा होता है उन फंड्स को रिसीव करने के बाद उनको राइटली एलोकेट करना। अगर आपको याद हो, ध्यान हो, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर अकाउंट्स की जब भी की है, उसमें हमने जो हमारे एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, दूसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए और तीसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, राइट। सो यही वो चीज़ों में डिस्कस करेंगे हम इसमें। एलोकेशन ऑफ फंड्स, टू ऑल्टरनेटिव्स जिसके थ्रू हम फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं, या तो बैंक्स के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। जो हाउस होल्ड हैं, जो पैसे को सेव करते हैं, वो अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं बैंक्स के पास। बैंक्स इस पैसे को लेंड करते हैं बिजनेस फर्म्स को, बिजनेस हाउसेस को। हाउस होल्ड सेवर्स कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग इन फाइनेंशियल मार्केट, डायरेक्टली भी वो कर सकते हैं बाय परचेजिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स दैट आर ऑफर्ड बाय द बिजनेस फर्म्स, जो इसको ऑफर करती हैं। बोथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कंपीटिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। ये सिर्फ जो भी बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल मार्केट के जितने भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं या मेथड्स हैं, राइट, वो सब क्या है, कंपीट करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बनने के लिए। दे आर ऑल दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। उसका प्राइमरी पार्ट कौन है? हम लोग, हाउस होल्ड्स जो पैसे को डिपॉजिट करते हैं, एंड सेकेंडरी पार्ट कौन है? वो बिजनेस फर्म जो उस पैसे को यूज करती हैं, ओके। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? अब फाइनेंशियल मार्केट करती क्या है? देखो, सेविंग्स को मोबिलाइज करना, हाउस होल्ड से पैसा इकट्ठा करके हाउस होल्ड अपना पैसा बेसिकली बैंक्स में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। मोबिलाइज सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए वो चैनलाइज करते हैं। सो इट ऑफर्स द इन्वेस्टर्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, और उनको हेल्प करता है चैनलाइज करने के लिए सरप्लस फंड्स इनटू प्रोडक्टिव यूज के लिए। प्राइस डिस्कवरी, प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू the interaction between savers and business firm facilitates the price determination for the financial assets which is being traded in a particular market. So price discovery क्या होता है? So in financial assets की जो pricing होती है ना, वो कौन डिसाइड करता है? वो position, forces of demand and supply ही डिसाइड करते हैं। They provide liquidity, financial markets liquidity provide करती हैं। जो seller है उसने अपने जो यूनिट्स ऑफ फाइनेंशियल करेंसी है, फॉर एग्जांपल इफ दे हैव शेयर्स और दे मे हैव डिबेंचर्स और दी बॉन्ड्स, सो दे हैव टू सेल दो शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एंड गेट द कैश इन लिeu ऑफ इट, सो दे कैन कन्वर्ट देयर फाइनेंशियल एसेट्स इनटू द कैश। सो इजीली सेल हो जाते हैं, इससे लिक्विडिटी आती है मार्केट में, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस हो जाता है। फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट and to trade their securities without much of cost and time, ज़्यादा कॉस्ट या टाइम लगाए बगैर। अब हम फाइनेंशियल मार्केट्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं? द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट क्या होती है? शॉर्ट टर्म फंड्स की जो मार्केट है उसको हम मनी मार्केट कहते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स और मीडियम टर्म फंड्स की जो मार्केट है उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। सबसे पहले मनी मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं। मनी मार्केट क्या होती है?
मनी मार्केट एक मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है। शॉर्ट टर्म फंड्स का मतलब है जो अप टू 1 ईयर आपको फंड्स प्रोवाइड करती है। सो मनी मार्केट इज नॉट यूजली लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होती। इट इज अ टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब all the organizations and institutions that deal in short term debt instruments। ये सारे organizations या ऐसे institutions में डील करती है, उनको डिस्क्राइब करती है जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं। इट मेक्स पॉसिबल द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं ना, वो हमेशा वर्किंग कैपिटल के ही काम में आते हैं। अब वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट खरीदना है या करंट लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, राइट? इन्हीं के काम में आते हैं, या कोई टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड्स ताकि उनको उनसे रिटर्न ली जा सके। फीचर्स क्या है मनी मार्केट के? पार्टिसिपेंट्स आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस एंड म्यूचुअल फंड्स, ये सब पार्टिसिपेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, नॉर्मली ट्रेड होता है बिकॉज इक्विटी लॉन्गर टर्म होती है। इन्वेस्टमेंट आउटले ह्यूज सम्स ऑफ मनी इज ट्रांजेक्टेड। Duration is 1 day to 1 year. Liquidity, it enjoys high degree of liquidity. Safety, short term duration ensures greater safety. Location, no physical location. Activities conducted over telephone या internet ही normally होता है। Returns, comparatively less returns होती हैं and unsecured होते हैं ये, right? These are money markets. These are the features for money market. राइट अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं मनी मार्केट के बारे में, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं मनी मार्केट का। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। एक बैंक है, फॉर एग्जांपल पीबीबी, एक बैंक है एंड एक कस्टमर इस बैंक के पास जाता है एंड कस्टमर सेज कि आई नीड 5 लाख रुपीज टुडे। The customer wants to withdraw the cash. Now what will happen? The bank ask the customer कि प्लीज सिट डाउन, विल पे यू 5 लाख रुपीज, जो कि इस कस्टमर के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में एंट्री में हैं, राइट? सो ही हैज कम डाउन टू विदड्रॉ हिज ओन मनी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो ये 5 लैक्स बोल रहा है, ये 5 लैक्स पीबीबी लिक्विड रखता है, लिक्विड नहीं रख पाता। पीबीबी क्या करता है? लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करता है, लेकिन 5 लाख का कैश आज उसके पास नहीं है। व्हाट विल ही डू? पीबीबी विल अपने एक चेस्ट होती है हर एक बैंक की जहां पे इनका कैश रखा होता है। सो दे विल कॉल देयर हेड ऑफिस और द जोनल ऑफिस एज पर द केस, और पीबीबी उनको बोलेगा कि आप हमें 5 लाख रुपया भेज दीजिए बिकॉज द कस्टमर हैज कम टू विड्रॉ। अब दिस bank, the head office will send them, but it may take a day, it may take 5 hours, it may take 6 hours if your branch location is a remote one. What will you do? You will ask the nearest SBB bank. You may ask the second bank, OICD, right? You will ask the third bank, PNCD, right? You will ask these 3 banks. You will ask this one to pay you 1 lakh rupee, this will pay you maybe 2 lakh rupees, this will pay you the balance of 2 lakh rupees. This is how you collect 5 lakhs and you pay this amount to the customer and ask him to go. The customer had come only for this purpose to you, so he'll move off from your place. Now they have given the money to this bank only for 1 day or maybe for 5 hours till that cash reaches the branch. As soon as the cash reaches the branch, this PBB will repay the amounts taken from these 3 branches of the other banks, right? इसको हम money market कहते हैं. They may charge a very less amount of interest, at a rate of lesser rate of interest. So this is money market transactions. Now let us understand the money market की instruments. Treasury bills, जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं इसको, ये आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स और आसानी से ट्रांसफरेबल हो सकते हैं. मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ ये सबमिट होते हैं. दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज़ लोअर दैन देयर फेस वैल्यू and repaid at par. The difference between issue price
एंड द रिडम्पशन वैल्यू को हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो मैं ये सिंपली टर्म्स में कह सकता हूँ कि डिस्काउंट पे इशू होते हैं। अगर मैंने खरीदने हैं तो आई मे गेट दैम एट से लेस देन 10 रुपीज़ एंड पे दैम, आई विल रिसीव दैम बैक एट 10 रुपीज़। अगर मेरे को 8 रुपये पे ये मिले हैं तो 2 रुपये पर यूनिट मेरा प्रॉफिट हो गया। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। अदरवाइज इनकी मिनिमम अमाउंट जो है वो 25,000 होती है। नेक्स्ट इज द कमर्शियल पेपर। सो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो पब्लिक विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, जो 15 दिनों से 1 साल तक चलता है। दिस इज इशूड बाय हाईली रिप्यूटेड कॉर्पोरेट एंटिटीज, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, एक ये ग्रुप है, राइट। इस ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को PCCDB, इस ग्रुप को कुछ दिनों के लिए पैसा मंगवा लिया। सो फिक्स्ड मैच्योरिटी मैंने बोला ना 15 डेज से 1 ईयर तक। तो जो ये कॉर्पोरेट रिप्यूटेड होते हैं ना, वो ये कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है एंड ब्रिज फाइनेंसिंग का काम करते हैं टू मीट दी फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, शेयर एप्लीकेशंस को प्रिंट करने के लिए वो ये इशू करते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट ये करने के लिए कमर्शियल पेपर फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर, ये इशू कर सकते हैं। दिस इज कॉल मनी, जो मैंने आपको बैंक टू बैंक एग्जाम्पल दी। डे टू डे सरप्लस फंड्स ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डेल्ट विद द बैंक्स विद सरप्लस फंड्स लेंड अदर बैंक्स जो डेफिशिएंसी फेस कर रहे हैं। द ड्यूरेशन ऑफ कॉल मनी कैरीज फ्रॉम 1 डे से 15 दिनों तक एंड इज रीपेबल ऑन डिमांड, जब चाहे उसी दिन आपको पैसा वापस देना पड़ता है, या एदर बाय द लैंडर और बाय द बायर। इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड एज कॉल रेट, और ये बहुत ही कम होता है। कॉल मनी इज अ मेथड जिसमें बैंक्स बोरो म्यूचुअली टू मेंटेन CRR, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ना, PBB बैंक ने 3 और बैंक से कुछ 5 लाख का बाइफरकेट करके पैसा मंगवाया। सो वो कॉल मनी होती है विच इज़ फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है इन बियरर फॉर्म, इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज। मैच्योरिटी पेड 3 months to 12 months. These are issued at a discount and redeemed at par. कमर्शियल बिल्स, ट्रेड बिल्स बोलते हैं। दिस इज द लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। सो दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि ये जो फाइनेंस करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज। इट इज अ शॉर्ट पीरियड, नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने के काम में आता है ये। ऑन क्रेडिट सेल्स द ड्रॉयर और सेलर ड्रॉज द बिल, the buyer accepts it by putting signatures on it. So commercial bill या trade bill is a kind of check, जो बैंक का चेक होता है ना, वैसे उस तरह का होता है ये। So on acceptance the bill becomes a marketable instrument और उसको हम trade bill बोलते हैं। This can be discounted with a bank if the seller requires funds before maturity. When a trade bill is accepted, discounting of bills by a commercial bank is known as commercial bill. So these are the five types of money market instruments. Next would be capital market. It is very interesting to understand the capital market. Money market में हमने shorter term की बात की है, capital market में हम मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। कैपिटल मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अरेंज्ड बाय विच सेविंग्स आर चैनलाइज्ड इनटू इन्वेस्टमेंट के अलग अलग एवेन्यूज में। इट एनेबल्स द बोरोअर्स टू रेज फंड्स इस पर्पज़ के लिए। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू द लेंडर्स टू वाइजली इन्वेस्ट देयर फंड्स, सही तरीके से अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना। द बोरोअर्स रेज रिक्वायर्ड फंड्स थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए। सिक्योरिटी मीन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल एविडेंसिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन द कैपिटल और डेट ऑफ एनी एंटिटी। Features of capital market, participants. So financial institutions, banks, corporate entities, foreign investors, individual investors. इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट आउटले 10-10 रुपये, 100-100 रुपये के यूनिट्स में होता है एंड दे आर ट्रेडेड इन लॉट ऑफ 1, 5, 50, 100, किसी में भी हो सकता है। इनकी ड्यूरेशन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होती है। लिक्विडिटी इनकी हाई लिक्विडिटी एज दे आर मार्केटेबल इन स्टॉक एक्सचेंजेस में आप इनको मार्केटेबल कर सकते हो। हाई रिस्क, देर इज नो मच सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। लॉन्गर टर्म होता है ना, तो लॉन्गर टर्म में कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉर्मली द रिटर्न इज वेरी वेरी हाई। मनी मार्केट में तो कुछ भी रिटर्न नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं होता, लेकिन कैपिटल मार्केट का जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, सो वी डिस्कस्ड इट. शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट. कैपिटल जो है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है. ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ये फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, लैंड खरीदना, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदनी. इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा. इनके इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. It is a kind of wholesale market. Instruments have huge, large face values. ये रिटेल मार्केट होती है, छोटे छोटे, जैसे 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये डिनोमिनेशन में मिलता है. सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टेक पार्ट इन द मार्केट. स्टॉक एक्सचेंजेस, मर्चेंट बैंक्स, इशू हाउसेज, मैनी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज टेक पार्ट इन द मार्केट. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट हैव एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नहीं होती. कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैव बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स. मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस नॉर्मली टेक प्लेस ओवर टेलीफोन. मनी मार्केट की ट्रांजैक्शंस नॉर्मली फ़ोन पे ही हो जाती हैं. कैपिटल मार्केट की ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंजेस में होती हैं. द मार्केट रेगुलेटर इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, वो आरबीआई है. ये सेपरेट रेगुलेटर होता है कैपिटल मार्केट का, वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ कैपिटल मार्केट की हमने बात की है ना, तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट की बात हमें करनी पड़ेगी. कैपिटल मार्केट का दोनों पार्ट हैं. प्राइमरी मार्केट पहले. प्राइमरी मार्केट क्या होती है? विच डील्स इन न्यू सिक्योरिटीज, जो कंपनीज इशू करती हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज इशू करती हैं, न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं. व्हेन इट इज इशूड बाय न्यू कंपनीज इट इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. एंड व्हेन इट इशूड बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज, seasoned equity offerings. The security offered are equity shares, preference shares, debentures, bonds, zero interest bonds, etc. What are the methods of flotation of new issue? हम कहते हैं ना नए शेयर्स इशू हुए या नए डिबेंचर्स इशू हुए, कैसे कैसे हो सकते हैं वो इशू, क्या क्या मेथड्स हैं उनको फ्लोट करने के. फर्स्ट एंड द foremost and the most widely used is offer through prospectus. So it is the most common form of raising capital from the primary market. Prospectus is an invitation for subscription or purchase of shares or debentures of a company. Offer for sale. This is an indirect method of public issue. Securities are offered to an issue house or other intermediaries like brokers through a letter of offer at a negotiated price. They in turn will sell them public generally at a higher price पे sale करते हैं by means of advertisement of their own, अपनी खुद की advertisement के साथ. This enables the company to get funds in advance and they are relieved from the tedious process of public issue. ये एडवांस में फंड्स ले सकते हैं और पब्लिक इशू के टीडियस प्रोसेस से रिलीव हो जाएंगे वो. प्राइवेट प्लेसमेंट. Issuing company appeals to selected investors to subscribe to or purchase the securities either directly or through the brokers. There is no risk of uncertainty in raising capital. It is a cost-effective method of raising finance. So private placement मतलब आप ऑफ द मार्केट टाइम में भी प्लेस कर सकते हो. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे करती है ना प्राइवेट प्लेसमेंट्स. राइट्स इशू. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स को पहला राइट होता है, प्रीएम्प्टिव राइट बोलते हैं इसको. सो इट्स अ मेथड ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय ऑफरिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ और डिबेंचर्स ऑन अ प्रोराटा बेसिस. इसको प्रीएम्प्टिव राइट बोलते हैं कि जिनको पहले स्टॉक्स या डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं फर्स्ट राइट उनका है न्यू इशू पे. If a public company wants to issue additional shares, it must first be offered to the existing shareholders in proportion to the amount paid on these shares. When the issue price is less than the market price, the rights have a market value. EIPOs. कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज वो अपने IPOs लॉन्च करती है. दिस मेथड ऑफ न्यू इशू इज कॉल्ड EIPOs. सो प्राइमरी मार्केट. Then comes the secondary market. Second hand. Secondary market is the market for the purchase and sale of second hand or already listed securities. जब आप फर्स्ट टाइम इशू करोगे तो आप प्राइमरी मार्केट में करोगे. जब आप सेकेंड हैंड यानी कि जो ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज़ लिस्ट हो चुकी हैं, राइट, जब आप उनको खरीदोगे तो वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ बोली जाती हैं. शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा हैव ऑलरेडी बीन इशूड बाय द कंपनीज और गवर्नमेंट and they are traded in the market. It consists of buyers and sellers of securities and brokers as intermediaries होते हैं. Investors can buy and sell securities only through the brokers के थ्रू ही वो सेल कर सकते हैं.
परचेज कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट्स आर ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंजेस को ही सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। कंपैरिजन क्या है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में? इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज, ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करता है। सिक्योरिटीज आर सोल्ड ओनली वंस, फ्रेश इशू। इट प्रोवाइड्स रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट। It links the issuing company and investors. Transactions are made between investors. Investors can only purchase securities. Investors can purchase and sell securities. It provides capital to the companies. Issuing company has no direct role. It does not have any physical existence. It has the physical existence. Prices of securities are determined by the company. Price is based on demand and supply of the securities. Securities can be sold without listed. Only listed securities can be sold under the secondary market. स्टॉक एक्सचेंज किसको कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज परचेज या सेल की जाती हैं। द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 डिफाइन क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज को? एक ऐसी एसोसिएशन, organization या body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling the business in buying, selling and dealing in securities, right? So एक ऐसी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं हुई है, एस्टैब्लिश किस लिए हुई है? असिस्ट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, बाइंग, सेलिंग या डीलिंग इन सिक्योरिटीज को। ये बेसिकली उसने कंप्लीट डेफिनेशन में कंप्लीट उसके फंक्शंस बता दिए स्टॉक एक्सचेंज के। स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो एक पक्की जगह, डेफिनेट प्लेसेस पे लोकेटेड होती हैं। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज टेक प्लेस इनसाइड द स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्लेस जिसको हम ट्रेडिंग रिंग बोलते हैं। ये मैं ऑफलाइन स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ। ओनली द मेंबर्स ब्रोकर्स आर ऑथोराइज टू ट्रेड हेयर। यू नो, अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो हम उसके अंदर के ट्रेडिंग रिंग की बात कर रहे हैं, राइट? सिर्फ मेंबर्स या ब्रोकर्स ही ऑथोराइज होते हैं वहाँ ट्रेड करने के लिए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिंग में रिंग में ट्रेडिंग एक्चुअली रिजेंबल्स एक ऑक्शन की तरह होती थी, बोलियाँ लगती थी उस टाइम पे, राइट? पर्टिकुलर शेयर का नाम लेके। सो जो इंटेंडेड सेलर्स होते थे या बायर होते थे विल शाउट, अपनी अपनी प्राइसेस को कोट करके शाउट करते थे वो। जब प्राइसेस कोइंसाइड हो जाती थी तो डील स्ट्रक हो जाती थी। लेकिन आजकल ये सब ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज फैसिलिटेटेड थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, वेयर इन वन बायर कैन बाय और सेल सिक्योरिटीज बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्रोकर के कंप्यूटर के आगे बैठ के ही वो बाय और सेल कर सकता है। कंप्यूटर जब भी मैच करेगा बायर की कोटेशन को सेलर के ऑफर प्राइस के साथ तो डील जो है वो स्ट्रक हो जाती है। फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट, राइट? सेकेंडरी मार्केट जो भी है वो प्रोवाइड क्या करती है? कॉन्टिन्यूस मार्केट, लिस्टेड सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स इंजॉय करते हैं लिक्विडिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। दे कुड सेल सिक्योरिटीज विद देम एंड बाय द अनदर। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अ सिक्योरिटी इज इशूड इन द मार्केट एट अ प्राइस नोन एज issue price. Over a period of time it reaches its true level through the interaction of forces of demand and supply in stock exchanges. जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन के साथ ही वो इसको प्राइस फिक्स करते हैं पर हर एक स्टॉक की। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नड बाय सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सो सेफ्टी रहती है। ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इक्विटी कल्ट को इंक्रीज कर रही हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस कैन टेक इफेक्टिव मेजर्स इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स में, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। रीजनेबल डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नीडेड टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कॉन्टिन्यूटी इन सिक्योरिटीज। ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है। अगर हमारे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है या निफ्टी है अगर वो ऊपर जाता है, अपसाइड जाता है, राइट, यानी कि ग्रो करता है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंपनीज ग्रो कर रही हैं तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सो बिजनेस कंडीशन लाइक बूम एंड डिप्रेशन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बोथ नेशनल इंटरनेशनल, ये अफेक्ट करते हैं स्टॉक प्राइसेस को। स्टॉक एक्सचेंज इसलिए इकोनॉमिक इंडिकेटर या इकोनॉमिक बैरोमीटर ही होता है। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर क्या है? ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ कैरिड आउट थ्रू ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। आजकल ये ऑनलाइन हो गया है, स्क्रीन बेस्ड।
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर अफेक्टेड थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू हो जाता है ये। शेयर्स कैन बी हेल्ड आइदर फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म, डी मटेरियल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट को हम इशू करवाते हैं एंड प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। व्हेन दी सिक्योरिटीज आर बॉट और सोल्ड इट मस्ट बी सेटल्ड विद इन 2 days ऑफ द ट्रेड, T+2 यानी कि ट्रेड +2 day बेसिस पे ही वो सेटल हो जाता है। दिस सिस्टम ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड रोलिंग सेटलमेंट, इसको हम रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रांसपेरेंसी का। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पता लग जाता है कितनी प्राइस पे सेल हुआ, कितनी प्राइस पे बाय हुआ। इट अलाउज द पार्टिसिपेंट टू व्यू द प्राइसेस ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज रियल टाइम बेसिस पे, इमीडिएटली पता लग जाता है। एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देता है वो। कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्लेज द कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइसेस इंस्टेंटली। एफिशिएंट ऑपरेशंस, it reduces time, cost and effort. Wider coverage, people from all over the world can participate in buying and selling of securities by sitting in front of a computer के सामने बैठ के उनको कवरेज मिल जाती है। उनको कंप्यूटर के सामने बैठ के ही पता लग जाता है कि किस स्क्रिप्ट की कितनी प्राइस है, कितने प्राइस पे दे शैल सेल, कितनी प्राइस पे दे शैल बाय। सिंगल प्लेटफॉर्म, ऑल ट्रेडिंग सेंटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। डीमैटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज, डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब है जो शेयर्स पहले मटेरियल फॉर्म में थे, यानी कि आप उनको टच कर सकते थे, पेपर फॉर्म में थे, अब आपने उनको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और ये सब डिपॉजिटरी सर्विसेज के थ्रू पॉसिबल है। डिपॉजिटरी सबसे पहले क्या होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जहाँ पे सिक्योरिटीज रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैश कहीं पर रखना है सेफेस्ट, तो वो होगा बैंक। इसी तरह जब आपने स्टॉक्स, उनकी जो एप्लीकेशंस है, अगर वो सेफ रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखनी है, तो वो किसी ना किसी डिपॉजिटरी के पास रखी जाएंगी। लेकिन ये सब एट द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर ही होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। सो अभी तक हमने किन किन लोगों के बारे में पढ़ा? डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड शेयर होल्डर, राइट। सो इन द डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द डिपॉजिटरी अकाउंट में हेल्ड होती हैं वो, विच इज जस्ट लाइक होल्डिंग मनी इन अ बैंक अकाउंट। जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें जब आप पैसों को होल्ड करते हो, ये उसी तरह से होता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ शेयर ओनरशिप, जो भी हमारे शेयर की ओनरशिप है ये उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। द डिपॉजिटरी सिस्टम लीड्स द कैपिटल मार्केट टूवर्ड्स स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग थ्रू डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। सो जो भी हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम है वो कैपिटल मार्केट को लीड कैसे करता है? स्क्रिप्टलेस। स्क्रिप्टलेस का मतलब है फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी नहीं होती, सो डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में होती है। सो डीमैटेरियलाइजेशन हम कहते किसको हैं? इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जो है हमारे, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं एंड क्रेडिटेड इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट, और इन्वेस्टर का जो ऑनलाइन अकाउंट होगा डिपॉजिटरी के पास, उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। टू ट्रेड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म अ डीमैट अकाउंट इज टू बी ओपन। डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म के लिए हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स दिस फैसिलिटी, इसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, राइट। सो मैंने 3 चीज़ों की बात की थी, एक था डिपॉजिटरी, एक था शेयर होल्डर, एक था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इन इंडिया 2 डिपॉजिटरीज आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट, जैसे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, NSDL, CDSL। ये तो डिपॉजिटरीज हैं। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ऑल द बैंक्स हैव ओपन, मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव ओपन देयर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जिन बैंक ने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं ओपन किया है, उन्होंने टाई अप कर लिया किसी दूसरे के साथ। सो बहुत सारी शेयर ब्रोकर फर्म्स एंड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह एक्ट करते हैं। जो भी ये सारा प्रोसेस होता है ये थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चलता है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिपॉजिटरी के पास ही जाता है, लेकिन अप्रूवल शेयर होल्डर की होती ही होती है। डीमैटेरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? सो सबसे पहले सपोज आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तो उसका क्या प्रोसेस है? जो इन्वेस्टर होगा, जो शेयर होल्डर होगा, जिसके पास वो शेयर सर्टिफिकेट पड़ा होगा, वो सरेंडर कर देगा डीपी को डीमैटेरियलाइजेशन के लिए। डीपी क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
डीपी सेंड्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू द रजिस्ट्रार फॉर वेरिफिकेशन और कैंसिलेशन के लिए वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ भेजेगा। उसके बाद जो भी हमारा डिपॉजिटरी होगा वो क्या करेगा, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगा डीमेटेरियलाइजेशन के लिए रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार क्या करेगा, डिपॉजिटरी इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट को कैंसिल करने के लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट गिवन टू दी कस्टमर को दे देगा। वो डिपॉजिटरी अपडेट्स इट्स अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को अपडेट कर देगा, एंड इन्फॉर्म्स दी डीपी कंसर्न, जो भी उसका डीपी कंसर्न होगा वो उसको इन्फॉर्म करेगा। डीपी इन्फॉर्म्स दी कस्टमर अबाउट द क्रेडिट इन हिज अकाउंट। डीपी जो भी आपका कस्टमर होगा वो क्रेडिट के बारे में इन्फॉर्म करेगा, वो ये इन्फॉर्म करेगा कि उसका जो सर्टिफिकेट था, शेयर सर्टिफिकेट जो फिजिकल फॉर्म में था, वो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। स्टेप्स क्या हैं, अगर आपने परचेज करना है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, परचेज या सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, तो आपके क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले किस ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट ओपन करोगे, आपको वो अकाउंट ओपन करना है। उस अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट या डीमेटीरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं, विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। प्लेसिंग ऑर्डर करोगे आप परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ को विद दी ब्रोकर के साथ। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल, आजकल मैंने बोला ना ऑनलाइन होती है सारी ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, तो आपको कंप्यूटर टर्मिनल पे ही बैठ के ऑर्डर प्लेस करना है या सिक्योरिटी सेल करनी है। डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट नोट दोगे विच कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ द सिक्योरिटी क्या है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बॉट और सोल्ड कितनी है, रेट एट विच द डील वॉज मेड, वो रेट जिस पे डील होती है या ब्रोकरेज वगैरह क्या है इसकी। अफेक्टिंग चेंज इन दी डीमैट अकाउंट में जितना भी चेंज होगा वो आप लेके आओगे, एंड मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट ऑफ मनी, अगर आपने परचेज किया है तो आप पैसा दोगे, अगर आपने सेल किया है तो पैसा रिसीव करोगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था मुंबई में। इसको सेटअप किसने किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ LIC, GIC, कमर्शियल बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने 25 करोड़ की पेड अप कैपिटल के साथ। इसके फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले नेशन वाइड कवरेज है इसकी, सैटेलाइट लिंक ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, मोर देन 6000 ट्रेडिंग टर्मिनल्स 370 सिटीज़ में, ऑनलाइन ट्रेडिंग पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी होती है डीलिंग में, ऑनलाइन है ना, सो आपके सामने बैठ के परचेज और सेल हो जाती है। इन्वेस्टर्स कैन वेरीफाई कि किस रेट पे उनका ट्रांजैक्शन हुई है। मैचिंग ऑफ ऑर्डर्स, द कंप्यूटर इटसेल्फ मैचेस द बाय एंड सेल ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटीज़। ट्रेडिंग इन डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म, जो भी हमारी ट्रेडिंग है वो डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में कैरी होती है। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस रोलिंग सेटलमेंट बेसिस पे होती हैं। रोलिंग सेटलमेंट ट्रेडर्स को हेल्प करता है टू सेटल दी अकाउंट्स क्विकली, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको क्विकली जल्दी से जल्दी सेटल करने में हेल्प करता है। एट प्रेजेंट T+2 पैटर्न इज फॉलोड, सो जो ट्रेडिंग डे है प्लस 2 days मोर, विच मीन सेटलमेंट इज मेड विद इन 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, से 2 दिनों में सेटलमेंट हो जाती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्टैब्लिश हुई थी, वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुरानी है एशिया में ये, फर्स्ट वन जो गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज की हुई है, ओनली वन दैट हैज़ बिन ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिली है उसको। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज है, ट्रेंड सेटर है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, कंपनीज हैविंग एटलीस्ट 10 करोड़ आर एलिजिबल टू बी लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 6000 स्क्रिप्स, 6000 शेयर्स लिस्टेड हैं इस पे। सिक्योरिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स, A, B, T, Z, काफ़ी ग्रुप्स में ये क्लासिफाइड होता है। एक ग्रुप कंटेन सिक्योरिटीज़ जिसका गुड ट्रैक रिकॉर्ड होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होता है। ट्रेडिशनली ट्रेडिंग वॉज कैरिड ऑन आउटक्राई सिस्टम। डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आउटक्राई सिस्टम, ये हमने पहले भी इसी वीडियो में कुछ स्लाइड्स पहले भी पढ़ा है। आउटक्राई का मतलब है वो शाउट करते थे कि एक स्क्रिप्ट है फॉर एग्जांपल ABDG लिमिटेड की, राइट, तो वहाँ पे जो ब्रोकर्स होते थे, जो मेंबर्स होते थे, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो उनका ट्रेडिंग रिंग था उसमें वो शाउट करते थे, वो शाउट करते थे कि इस प्राइस पे कोई ख़रीदना चाहता है, इस प्राइस पे हम बेच रहे हैं, या इस प्राइस पे अगर कोई बेच रहा है तो हम खरीदना चाहते हैं। सो इस तरह से शाउट कर करके आउटक्राई सिस्टम लोगों को बुलाते थे और उनको बताते थे। 1995 में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग और बोल्ट ट्रेडिंग कहते हैं, वो शुरू किया है 1995 में। सेबी
अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा और सेबी के बारे में नहीं पढ़ा तो चैप्टर का फ़ायदा ही नहीं है, राइट। सो सेबी इतना इंपॉर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। सेबी एक रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी है इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए, जो 1988 में एस्टैब्लिश हुई है। इट वाज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्ट 1992। सो आप ये कह सकते हो कि सेबी जो है वो 1992 में एस्टैब्लिश हुआ है, राइट। कारण क्या थे एस्टैब्लिशमेंट के? 1980s में कैपिटल मार्केट में ट्रिमेंडस ग्रोथ आया एकदम से, इन्वेस्टर बढ़ने लग गए, मार्केट कैपिटलाइजेशन लेड टू वेरियस मॉल प्रैक्टिसेस बाय कंपनीज। क्योंकि कैपिटलाइजेशन बढ़ने लग गई ना, उससे कंपनीज, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट सब मिलके ना काफ़ी ज़्यादा मॉल प्रैक्टिसेस करने लग गए, गलत प्रैक्टिसेस करने लग गए। उन मॉल प्रैक्टिसेस के कारण ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को ह्यूज लॉसेस होने शुरू हो गए और दे हैव टू लॉस द कॉन्फिडेंस इन दिस सेगमेंट। उनका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हुआ। अब कॉमन मॉल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी थी? सेल्फ स्टाइल मर्चेंट बैंकर्स, खुद ही मर्चेंट बैंकर्स बन जाते थे सेल परचेज के लिए। अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट होती थी लेकिन अनऑफिशियल, जब चाहा प्राइस रेक कर दिया, बढ़ा दिया, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते थे प्राइसेस को सर्टन शेयर्स, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल। अनऑफिशियल प्रीमियम मांगते थे नए इशू ऑफ शेयर्स पे। नॉन अडेयरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट में जितनी भी प्रोविजंस हैं वो उसको प्रॉपरली अडेयर फॉलो नहीं करते थे। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा थी। अब देखो पर्पस क्या था, रोल क्या था सेबी का। सेबी का कॉन्स्टिट्यूट हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिक्योरिटी मार्केट्स के थ्रू। दिस एनवायरनमेंट एम्स एट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ तीन ग्रुप्स का इन्होंने नीड को फुलफिल किया है। फर्स्ट वन was issuers. SEBI ensures a marketplace where the companies can confidentially raise finance in easy, fair and efficient manner में. Investors provides protection of their rights and interest by providing authentic information provide करने के बाद. Intermediaries offers a competitive professional market by equipping intermediaries to render better services to the investors and issuers को. राइट, सो एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट एस्टैब्लिश कर रहे थे वो बाय इक्विप करके कैसे इंटरमीडियरीज को, ताकि वो जो इंटरमीडियरीज है ना उनको सिखाएं और वो बेटर सर्विसेज दे पाएं इन्वेस्टर्स को और इशूअर्स को, राइट, इशूअर्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सेबी के? रेगुलेटरी फंक्शंस टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स का, ताकि स्टडी फ्लो ऑफ सेविंग आ सके इनटू द कैपिटल मार्केट, प्रिवेंशन ऑफ मॉल प्रैक्टिसेस, ताकि ट्रेडिंग की जितनी भी मॉल प्रैक्टिसेस होती हैं उसको रोका जा सके, एंड एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किया जाए टू प्रमोट एफिशिएंट सर्विसेज बाय द ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा, सो एज टू मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल, ताकि कॉम्पिटिशन और एक प्रोफेशनल बना जा सके। ये क्वेश्चन है ना, जो पार्ट है इस चैप्टर का, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा 100%, राइट। क्या है ये पार्ट? फंक्शंस ऑफ सेबी, रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है? अगर आप वैसे ही सोचोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, रेगुलेशन मतलब वो डंडा लेके खड़े हुए हैं कि आप इसको फॉलो करो जी, लॉ है ये, राइट, इसको रेगुलेटरी फंक्शन बोलते हैं। सो क्या करता है सेबी? रजिस्ट्रेशन कराता है ब्रोकर्स की, सब ब्रोकर्स की, जितने भी मार्केट में काम करते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाता है। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की रजिस्ट्रेशन होती है, म्यूचुअल फंड जो भी निकलते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। रेगुलेट करता है फंक्शनिंग ऑफ शेयर ब्रोकर्स को, कोई शेयर ब्रोकर मॉल प्रैक्टिस ना करे, अंडरराइटर्स को फंक्शन करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज। टेक ओवर बिड्स क्या होता है? किसी कंपनी के 50% शेयर्स दूसरी कंपनी ने बाय कर लिए, अब वो जो दूसरी कंपनी है वो इक्वल पार्टनर बन गई। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपनी विच इज बाय द नेम ABCDE लिमिटेड, राइट, अच्छा काम कर रही है, चल रही है, लेकिन उसके 50% शेयर्स मार्केट में सेल हो रहे हैं। वो 50 के 50% शेयर्स मैंने खरीद लिए, तो क्या होगा? टेक ओवर बिड हो जाएगी, यानी कि मैं इक्वल पार्टनर, इक्वल शेयर होल्डर बन जाऊंगा। अगर किसी और के पास 50% शेयर्स हैं तो वो मेरे बराबर सेम शेयर होल्डर बन जाएगा, लेकिन अगर उसके पास 49% शेयर्स हैं और 1% शेयर किसी थर्ड बंदे के पास हैं तो आई बिकम द कंप्लीट ओनर ऑफ ABCDE, राइट।
कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें इंक्वायरीज कंडक्ट करना और स्टॉक एक्सचेंज ऑडिट्स करना, फ़ी लेवे करना, कितनी फ़ी चार्ज करनी है, अदर चार्जेस जो भी हमारे एक्ट ने स्पेसिफाई किए हैं। डेवलपमेंटल फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, जो भी हमारी इन्वेस्टर एजुकेशन है या इंटरमीडियरीज को ट्रेन करना है उसको डेवलप करते हैं। कंडक्ट ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो भी रिसर्च करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको वो पब्लिश करते हैं जो यूज़फुल फॉर दी स्टॉक एक्सचेंज है। अंडरराइटिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट, ऐसे मेजर्स निकालते हैं जिससे कैपिटल मार्केट और डेवलप हो सके। प्रोटेक्टिव फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम क्या है? बचाना, किसको? इन्वेस्टर को। सो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, मिसलीडिंग स्टेटमेंट से, मैनिपुलेशन से, प्राइस रिगिंग से बचाना। कंट्रोल करना किस चीज़ को? इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सपोज मेरा कोई जानकार उस पर्टिकुलर कंपनी में लगा हुआ है, वो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन देता जाएगा, कंपनी में अब शेयर ग्रो करेगा क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ये हुआ वो हुआ। सो ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट है। इन सिक्योरिटीज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। Insider means the top officials of the company who can make bulk purchase or sale for making huge profit on the basis of vital information। वो बल्क परचेज या बल्क सेल कर देंगे वाइटल इन्फॉर्मेशन क्योंकि उनके पास होती है, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड किसी भी एक फ्यूचर डेट में। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स अंडरटेक करना। एंड प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। सो फेयर प्रैक्टिसेस या कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश करना, प्रमोट करना इन द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सिक्योरिटीज़ की जितनी भी मार्केट्स हैं उन सब में बेटर कोड ऑफ कंडक्ट को एस्टैब्लिश करना, ये सब सेबी के फंक्शंस हैं, राइट। सो वंस अगेन मेन फंक्शंस कौन से हैं? रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ये तीनों आपने अच्छी तरह पढ़ लेने हैं, ये 100% पेपर में आएंगे। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स फ्रॉम माई साइड। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय। आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि कुछ चीज़ें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इससे अच्छा खासा पेपर आएगा। सो केस स्टडी आनी है, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेबी के जो रूल्स हैं, जो सेबी के फंक्शंस हैं, राइट। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है विच इज़ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस, राइट। सो प्राइमरीली यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको वैसे भी डे टू डे वर्किंग के लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं। सो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो मेरे को बताना, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।